बाज़ार का एक नियम है मांग और पूर्ति का। जैसे हमारे देश का आज किसान कहता है कि साहब बाज़ार में उपज का भाव अच्छा नहीं मिलता, और नो डाउट नहीं मिलता। इसका कारण है कि जब तक आप आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके बाज़ार को देते रहोगे तो भाव कौन देगा। जब उत्पादन उतना हो जितनी देश को ज़रूरत है तो भाव मिलेगा। अभी तो आपने सरप्लस उत्पादन कर दिया, जैसे 330 मिलियन टन खाद्यान्न, 220 मिलियन टन सब्जियां, 110 मिलियन टन फल हमारा देश का किसान पैदा करता है। एग्रीकल्चर से बड़ी इंडस्ट्री कोई है नहीं, मतलब सारी उद्योग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जो उद्योग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है वो माला माल है, लेकिन जो मेन उद्योग है जो रॉ मटेरियल दे रहा है बाजार को वो घाटे में। तो दो चीज़ें हैं, एक तो किसान अज्ञान है, दूसरा किसान के साथ चीटिंग भी हो रहा है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। आज मेरे साथ ये हरियाणा के 3 सज्जन हैं, भिवानी से आए हुए हैं, और मैं सबसे कहूँगा अपना अपना परिचय दे दें जरा किसानों को। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, गांव प्रेमनगर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से हूँ। आपका? मेरा नाम अनूप सिंह, गांव प्रेमनगर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। मैं दिनेश कुमार, हरियाणा, जिला भिवानी से। तो देखिए किसान भाइयों, ये भिवानी से चल करके यहाँ जीवामृत लेने आए हैं। अब आप अपनी बात पूछिए, जो मेन प्रॉब्लम, जैसे आप यहाँ तक आए। हमको सर जो फसल में दवाई डालते हैं उसकी लागत बहुत ज़्यादा है। आपका वीडियो देख के हम आपके पास आए और जीवामृत लेने के लिए। तो जो वीडियो में हमको बताया था आपने, इसी पर्पज से आपके पास आए हैं। देखो किसान भाइयों, मैं अक्सर बोलता हूँ कि किसान का दिल ही जानता है कि वो कितना परेशान है। बहुत प्रयास करता है, बहुत लागत लगाता है, और उत्पादन भी हो जाता है। कई बार उत्पादन भी बहुत हो जाता है, मैं नहीं कहता उत्पादन नहीं होता, लेकिन अंततोगत्वा किसान घाटे में। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब हम उत्पादन बढ़ाने के लिए, हर देश का 14 करोड़ किसान चाहता मेरा उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए आप अच्छा बीज लाते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, कीड़े को, बीमारी को, खरपतवारों को पेस्टिसाइड डाल के मारते हैं, बहुत गहरी गहरी बोरिंग कराते हैं। तो इसमें होता क्या है कि फसलों की जो उत्पादन लागत है ना, बहुत बढ़ जाती है, और आपका उत्पादन भी बहुत हो जाता है। लेकिन बाज़ार का एक नियम है मांग और पूर्ति का। जैसे हमारे देश का आज किसान कहता है कि साहब बाज़ार में उपज का भाव अच्छा नहीं मिलता, और नो डाउट नहीं मिलता। उसका कारण है कि जब तक आप आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके बाज़ार को देते रहोगे तो भाव कौन देगा। जब उत्पादन उतना हो जितनी देश को ज़रूरत है तो भाव मिलेगा। अभी तो आपने सरप्लस उत्पादन कर दिया, जैसे 330 मिलियन टन खाद्यान्न, 220 मिलियन टन सब्जियां, 110 मिलियन टन फल हमारा देश का किसान पैदा करता है। एग्रीकल्चर से बड़ी इंडस्ट्री कोई है नहीं, मतलब सारी उद्योग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जो उद्योग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है वो माला माल है, लेकिन जो मेन उद्योग है जो रॉ मटेरियल दे रहा है बाजार को वो घाटे में है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो किसान अज्ञान है, दूसरा किसान के साथ चीटिंग भी हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ आलू 2 रुपया किलो है, लेकिन अंकल चिप जो 20 रुपये का मिलता था वो तो 10 रुपये का नहीं मिलता, वो 20 ही का रहेगा। टमाटर चाहे 1 रुपया किलो हो जाए, लेकिन जो टोमेटो का वो बोतल आती है टोमेटो सॉस, वो 180 की ही रहेगी। चाहे टमाटर 20 रुपया किलो तब भी 180 की, चाहे 2 रुपया किलो तब भी 180 की। तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि लागत घटाओ। किसान को, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा, किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे, राइट जी। अब मोदी जी ने तो कह दिया किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे, तो अब इस उनकी मोदी जी की कही गई बात पर हमारा पूरा सिस्टम, हमारे देश के किसान मनन चिंतन करते क्या
मनन चिंतन। मनन चिंतन कि 2 गुना आय कैसे होगी, तो मैं बता रहा हूँ कैसे होगी, वो कोई नहीं बता रहा। क्योंकि सबको लगता है कि किसान को वो सच्चाई मत बताओ जिससे उद्योग बंद हो जाए, वो झूठ बताओ जिससे किसान और लालच में आए और माल खरीदे, मतलब कृषि के लिए निवेश ज़्यादा खरीदे। ठीक है, तो जैसे आमदनी 2 गुना करनी है, तो मैं कहता हूं कि ज़मीन की फर्टिलिटी को 2 गुना बढ़ा दो। आपको आमदनी 2 गुनी करनी है तो एक सूत्र है, ज़मीन की फर्टिलिटी को 2 गुना बढ़ा दो। जैसे ज़मीन की फर्टिलिटी में आज हम मिट्टी की जांच कराते तो जीवांश कार्बन 0.3 है, 0.6 कर दो, लागत घट जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी। जमीन को फर्टाइल बनाने का आज तक देश में एक भी अभियान नहीं चला। और मैं कई बार नीति निर्माताओं से भी कहता हूं कि आप बुरा ना माने, सच्चाई यही है। आप भी मूक दर्शक होकर तमाशा देख रहे हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति को 2 गुना जैसे ही बढ़ाएंगे, किसान की लागत हाफ और पैदा वही रहेगी, तब आमदनी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो किसान भाइयों देखिए, ये जीवामृत है और ये जीवामृत ही लेने आए हैं। जीवामृत हमेशा इस कलर का होगा और इसमें बहुत तीक्ष्ण, जैसे दारू बनाने के लिए जब महुआ सड़ाते हैं ना, तो उस प्रकार की इसमें स्मेल होगी। मैंने अनेक वीडियो बनाई है जीवामृत के बारे में। आज जीवामृत के बारे में भी लोगों ने गुमराह कर दिया लोगों को। क्या? गाय का गोबर, गाय का पेशाब। अब सुनना, देश में 80% किसानों के पास तो गाय है नहीं। इसका मतलब है वो प्राकृतिक खेती ना करें। अब 20% जिनके पास गाय हैं तो गौमूत्र कैसे इकट्ठा करें? तो बताया गया कि जब गाय खड़ी हो तो डब्बा लेके खड़े हो जाओ, गाय खड़ी हो तो डब्बा लेके ऐसे खड़े हो जाओ, तो पौआ भर पेशाब मिलेगा आपको, राइट। फिर किसी गौ आधारित प्राकृतिक खेती वाले के नहीं डब्बा लेके खड़ा होने की क्या ज़रूरत है, उसके नीचे पक्का फर्श बना दो। तो जब पक्का फर्श हो जाएगा किसान भाइयों, तो गाय को खड़े होने में बैठने में बड़ी दिक्कत होगी, स्लिप मार सकती है, तो गाय को दुख होगा। गाय को कष्ट पहुंचा करके आप पेशाब पर अटक गए। मतलब गाय को जो भी हो प्रॉब्लम होती रहे, हमें तो मूत्र दे दे। ऐसे मूत्र का क्या फ़ायदा? मित्र, मैं अक्सर कई बार मैंने कोट किया है, पौराणिक कथाओं में एक किस्सा है कि राजा दिलीप से नंदिनी नाम की गाय कहती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। ये पौराणिक कथाओं में गाय अगर प्रसन्न है, तो गाय प्रसन्न है और आप उसको प्रसन्न रख पाने में सफल हो, दूध नहीं देती तब भी आपको जो है ना आशीर्वाद देगी। गाय प्रसन्न है और फिर उसके बाद आप गौमूत्र का सेवन करते हो तो कैंसर ठीक हो सकता है। लेकिन दुखी गाय का पेशाब पी करके कोई सोचे कैंसर ठीक हो जाएगा, तो कैंसर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, मैं कहता हूँ किसान भाइयों की ज़मीन में किसी ज़माने में जब मैं पेस्टिसाइड नहीं यूज करता था, जब मेरे खेतों की मेड़ों पर पेड़ होते थे, तो ये जीवामृत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़मीन में जितने प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स होने चाहिए वो थे। लेकिन इस आधुनिक कृषि प्रणाली में हमने ज़मीन में ढेर सारे पेस्टिसाइड डाले और पेड़ काट लिए, तो या तो गर्मी की धूप में मर गए जीवाणु और या पेस्टिसाइड से मर गए। अब ज़मीन में जब बेनिफिशियल शिव की सेना ख़त्म हो गई, यानी ज़मीन को ज़िंदा रखने वाली सेना ही ख़त्म हो गई, यानी उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वीक हो गई, तो अब आप गोबर डालिए, कुछ भी डालिए, वो रिस्पॉन्स नहीं देता। क्योंकि गोबर को, कूड़े को, करकट को फर्दर ये जीवाणु ही हजम करके जीवांश में बदलते हैं। मैंने बोला जीवांश कार्बन। एक तो लोग यूरिया डीएपी के भरोसे हो गए तो कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में नहीं डालते, दूसरा पेस्टिसाइड डाल के उसके जीवाणु मार डाले।
तो जीवांश कार्बन की तो कहानी गई ख़त्म, ह्यूमस की कोई शब्द रहा ही नहीं। बस यूरिया DAP डालो, खेती करो, घाटे में चले जाओ, आत्महत्या कर लो या कर्जा ले लो। ये जीवामृत मित्र जंगल की मिट्टी से बना हुआ है। मैं फिर कहता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, जीवामृत का असली मतलब है जंगल की मिट्टी के जीवाणु। मैं देश के 47 जंगल से मिट्टी ला चुका, उसके जीवाणु हैं। और इस जीवामृत की खासियत ये है कि आपको यूरिया छोड़ करके, चना मटर की खेती करते तो यूरिया भी नहीं, चना मटर उर्द मूंग है तो यूरिया भी नहीं, लेकिन अगर धान है, गेहूं है, गन्ना है, कपास है, सोयाबीन है, जिन फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत होती तो उसमें यूरिया आप तब तक देते रहना 4-5 साल तक, जब तक कि उसमें कार्बन की मात्रा न बढ़ा दो। अदरवाइज किसी फसल में किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, एक चीज़ और बता दूं, नाइट्रोजन ज़मीन का हिस्सा नहीं है। नाइट्रोजन हमेशा हवा में होता है 78%। नाइट्रोजन का ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन का लेना देना या तो वायुमंडल से है या कार्बनिक पदार्थ से है। यानी कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन जो फसलों ने ली थी वो नाइट्रोजन है, तो कार्बन पर जब बढ़ेगा ज़मीन में तो नाइट्रोजन आएगी उसके काम, या एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आएगी। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा शेष जितने भी पदार्थ हैं, फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, ये सब पेरेंट मटेरियल ये पत्थर में पाए जाते हैं मित्र। और अगर ज़मीन में हमारे माइक्रोब्स हैं तो वो सारा मैनेज कर लेते हैं। दूसरी चीज़, फास्फेट के बारे में मैं कहता हूं कि देश को एक दाना भी फास्फेट आयात नहीं करना, DAP आयात ही नहीं करनी है। क्योंकि आप देखना, आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, धान गेहूं बोते हो, 1 एकड़ धान में कितनी DAP डालते हो? एक बैग 50 किलो, तकरीबन 50 kg। तो 1 बैग धान में डाला, 1 बैग गेहूं में डाला, 100 किलो डाला। 100 किलो डाला। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो फास्फेट किसान डालता है उसका 30% मैक्सिमम क्रॉप लेती है, 70% वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाता है। अब कल्पना करिए 20 साल का अगर हम हिसाब लगाएं तो 20 कुंटल आपने डाली, 20 कुंटल में 6 कुंटल तो फसलों ने ली और 14 कुंटल फास्फेट। जैसे ये सज्जन है, 1 एकड़ में गेहूं में 1 बोरी, धान में 1 बोरी, 20 साल से अगर ऐसा कर रहे हैं तो 20 कुंटल इन्होंने फास्फेट डाला। 20 कुंटल में 6 कुंटल इनके उपयोग में आए, 14 कुंटल वहीं रखा है। ये जीवामृत के जीवाणु जो 14 कुंटल रखा है ना, उसको आगे 50 साल तक स्लोली आपकी फसल को देते रहे। डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर देश के नीति निर्माता, देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, देश का जो साइंटिस्ट है, अगर इस बात को मेरी विश्वास करे तो मैं गारंटी लेता हूं कि जंगल से बनाया गया जीवामृत जो किसान खेत में डालेगा, अगले 50 सालों तक उसको फास्फेटिक फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है साइंस के हिसाब से। अन्यथा जिसने नहीं भी डाला, मान लो किसी ने नहीं भी डाला तो उसको तो डालने की ज़रूरत है ही नहीं। फास्फेट ये पेरेंट मटेरियल, सॉइल का हिस्सा है। अनादिकाल से फास्फेट कैसे, मैं जैसे जंगल की बात करते हैं, जंगल में तो कोई DAP नहीं देता, जंगल में कोई यूरिया भी नहीं देता, वहाँ वनस्पतियों को कैसे मिल रहा है भाई? वहाँ तो ज़मीन बंजर नहीं हुई। आप लोगों की ज़मीन का, आपकी ज़मीन का pH बढ़ गया, pH गिर गया, EC बढ़ गई, EC गिर गई, लेकिन जंगल में चलो, देश के किसी भी जंगल में कोई बताए कि यहाँ पर pH ज़्यादा है या pH कम है, या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा या कम है, या जंगल में कोई ये बताए कि यहाँ इस जंगल में इस वनस्पति को ये बीमारी लगी है, या जंगल में इस वनस्पति को कीड़ा खाए जा रहा है, या जंगल में पानी की कमी है। तो मित्र, मैं फिर बताऊं कि मैं एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं कि देश के 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाएं, कर्ज से मुक्त हो जाएं, और देश की 140 करोड़ आबादी मर्ज से मुक्त हो जाए। और ये तभी होगा जब मेरी धरती माँ
जब मेरी धरती माँ कर्ज से मुक्त होगी, मर्ज से मुक्त होगी, यानी धरती में जब कार्बन बढ़ेगा, जीवांश बढ़ेगा और लाभदायक जीवाणु होंगे, तो देखिए जैसे जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फसलों को पोषक तत्व तो मिलने लगेंगे। और ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे तो फसल में बीमारी फैलाने वाले पैथोजन को वहीं ख़त्म कर देंगे, तो बीमारी नहीं होगी। मित्र, दुनिया में कोई समस्या नहीं है, समस्या इंसान की खोपड़ी में है। धरती माँ स्वस्थ है तो मनुष्य स्वस्थ है, क्रॉप स्वस्थ है, पशु स्वस्थ है। और धरती माता अगर बीमार है तो फसल को आप स्वस्थ नहीं कर पाओगे, ना इंसान को स्वस्थ कर पाओगे और ना पशु को स्वस्थ कर पाओगे। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। जैसे आज भोजन में मित्र स्वाद नहीं है और भोजन में पौष्टिकता भी नहीं है। मेडिकल स्टोर में जाइए तो मेडिकल स्टोर में 1 लाख प्रकार की दवाएं रखी हैं और सारे के सारे हज़ारों कंपनियों के सब साल्ट हैं, मिनरल्स हैं। यानी दवाओं के नाम पर हम लोग सप्लीमेंट्री फूड खा रहे हैं। किसी दवा में जो है जिंक है, किसी में कैल्शियम है, किसी में आयरन है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में ये है, किसी में वो। ये क्या है? सप्लीमेंट्री फूड। यानी हमको जिंक की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हमको आयरन की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हमको कैल्शियम की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि वो चीज़ें ज़मीन में कम हो गई। इसी प्रकार फसलों को फास्फेट की, पोटास की, जिंक की, सल्फर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ज़मीन में वो चीज़ें कम हो गई। तो हम फसलों को भी सप्लीमेंट्री फूड खिला रहे हैं, इंसान को भी सप्लीमेंट्री फूड खिला रहे हैं और पशुओं को भी सप्लीमेंट्री फूड खिला रहे हैं। हम एक ही चीज़ कहते हैं, ज़मीन में जीवांश कार्बन बढ़ा दो, किसी को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत। अब ये वाला विज्ञान अगर हम सब लोग समझेंगे मित्र, कि ज़मीन को ज़िंदा करने के बाद, ज़मीन को समृद्ध बनाने के बाद हमारी खेती में हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है, तो मैं किसानों से कहता हूँ कि आप झांसी आकर के जीवामृत नहीं ले जा सकते, मत आइए। मैंने कहा आप अच्छे बियाबान जंगल में जाइए, जंगल के निचले स्थान पर जाइए, निचले स्थान पर जो पेड़ खड़े हों, जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा मलबा पड़ा हो, यानी पत्ते, फल, तने, सड़े गले, उसको हटाइए। उसके नीचे की मिट्टी अगर आप देखेंगे तो आज भी नमी होगी। नमी वाली मिट्टी 10 किलो ले आइए, 10 किलो मिट्टी इस ड्रम में डालिए, या मेरा वाला 5 लीटर जीवामृत डालिए, 200 लीटर पानी भरिए, 28 किलो चीनी या गुड़ डाल दीजिए। इस प्रकार के पंजे से डेली एक बार मत दीजिए। ऐसे 30-35 दिन में आपको 200 लीटर जीवामृत तैयार। 1 ड्रम का जीवामृत 10 एकड़ की खेती करा देगा। केवल 20 लीटर 1 एकड़ में डालना है मित्र। अगर खेत में पानी भरेंगे तो 20 लीटर लेंगे, आधा लीटर 40 जगह फेंक देंगे अगर खेत में पानी भरा है। और अगर खेत में पानी नहीं भरना, नमी है यानी ओट है, तो इस 20 किलो को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे, बिखेरेंगे, पीछे से जुताई कर देंगे। आपकी फसल में नाइट्रोजन छोड़ करके किसी भी पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बीमारी भयानक लगती है, जैसे कहीं बोला निमेटोड्स है, वाइट ग्रब है, फलाना है, ढिमाका, जैसी भी बीमारी का नाम ले लो, अगर 1 महीने 20 दिन पहले जीवामृत को ज़मीन में आप पहुंचा देते हैं और 20 दिन पहले ज़मीन में पहुंच गया, 20 दिन के बाद आप फसल लगाते हैं, तो आपकी फसल में भूमि जनित बीमारी कोई नहीं लगेगी। तो मित्र, बीमारी से बच गए, फसल में कोई बीमारी नहीं, फसल में कोई फर्टिलाइजर नहीं। और जब कार्बन डालते रहोगे लगातार, तो ज़मीन में जब जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा तो जो 5 पानी लगाते तो 2 ही पानी में काम होने लगेंगे। और ज़मीन की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो जाएंगी, तो जहाँ 4 जुताई के बाद गेहूँ बो पाते थे, 2 जुताई के बाद गेहूँ बो लोगे, तो लागत घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? हैं? घट जाएगी सर। तो किसी ने कहा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। हे धरती माता, तुम्हारा वैभव अमर रहना चाहिए, क्योंकि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा बच्चा तो यहाँ रहेगा। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अपनी ना सही, अपने बच्चों की चिंता करो। कागज़ के नोट में आप फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे। और सुन लेना, मैं एक किस्सा और सुनाता हूँ गणेश लक्ष्मी का। दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना लोग, किसकी? गणेश लक्ष्मी की। लेकिन आज अगर गणेश लक्ष्मी पेयर में ना मिलें तो लोग गणेश नहीं लाएंगे, लक्ष्मी लाएंगे।
वो मजबूरी में दोनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए गणेश मुझे लाने पड़ते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में लक्ष्मी ही रहती है। लक्ष्मी से मतलब सुनना मित्र, गणेश के बिना लक्ष्मी नहीं आएगी। गणेश माने होता है ज्ञान, खेती का ज्ञान अगर किसी को आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ, धरती, पानी, जंगल, इसीलिए मैं कहता हूँ वर्षा का पानी रोकने के लिए खेत की मेड़ बनाइए, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाइए और कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में डालिए। ये ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हमको समझ में आ गया तो आप कोई घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी नहीं ज़्यादा, समझना। लक्ष्मी घर से जो जा रही थी वो रुक जाएगी, तो अपने आप आ गई। अभी क्या है, हमारे देश का किसान जब 1 लाख की फसल बोता है तो पता चला 70,000 रुपये का उसने लागत लगा दिया, 30,000 बचे में। 1 एकड़ का किसान 15, 18, 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बचा पाता। अब बताइए, जिस किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है वो परिवार कैसे चलाएगा, जबकि उसे फसल 2 एकड़ की 2 लाख की बेची है। फसल 2 लाख की बेची है उसने, लेकिन फ़ायदा उसको 85,000 हुआ, 60,000। अब आज सरकारी कर्मचारी को, छोटे से छोटे कर्मचारी को 40,000 रुपये मिल रहे महीना, और 2-3 एकड़ किसान को जो है 40-50,000 रुपये बच रहे साल में। कैसे जीवन चलेगा? भौतिक बात दूसरा है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों से अनुरोध है, आप ले जाएंगे तो इसी प्रकार ड्रम में बनाएंगे और इसको अनंत काल तक सुरक्षित रखेंगे। जैसे ये मेरा ड्रम बन गया मान लीजिए, अब इसमें 10 की पावर 9 बैक्टीरिया हैं। अगर आप नहीं ले जाएंगे, यहाँ से लोग ना ले जाएं, मैं फ्री क्यों देता हूँ? फ्री देना मेरी मजबूरी है। लोग नहीं ले जाएंगे तो फिर मुझको इसे फैलाना पड़ेगा। आधा ड्रम हर दूसरे महीने खाली करना पड़ेगा, फिर पानी डाल के फिर चीनी डालना पड़ेगा। और लोग ले जाते हैं तो फिर पानी डाल देता हूँ, चीनी डाल देता हूँ, तो ये जिंदा बने। तो मित्र, अगर 45 दिन में, 40 दिन में, 35 दिन में बन जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा, फिर आप सोचें रखा नहीं रहेगा। फिर ये जितने दिन में बना है बस उसके उतने ही दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको यूज करिए, लोगों को बांटिए या खेत में डालिए। ये सोचो मेरा बन गया, रखा है, 3 महीने के बाद यूज करूँगा, 3 महीने के बाद फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसके जितने भी माइक्रोब्स हैं उनकी लाइफ 10, 12, 15 घंटे से ज़्यादा होती नहीं है। अभी यहाँ सेल डिवीज़न हो रहा है, यानी बैक्टीरिया या माइक्रोब जितने भी हैं वो बढ़ भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। जैसे मेरे इस ड्रम में, जैसे ये मग्गा है, ये जो जीवामृत मैंने इसमें दिखाया आपको, इस ड्रम में 80% डेड सेल हैं, 20% लिविंग हैं। और अगर ये 2 महीना बनने के बाद रख दिया तो जो 20% ही ना ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इसमें पानी डालते रहिए, यूज करते रहिए, जितना निकालिए। जैसे 200 लीटर के ड्रम में मैंने 28 किलो चीनी या गुड़ बोला, 50 लीटर निकालिए, 50 लीटर पानी डालिए, 7 किलो चीनी फिर डाल दीजिए। फिर कभी 100 लीटर निकालिए, 100 लीटर पानी डालिए, 14 किलो चीनी फिर डाल दीजिए। ये सिलसिला हमको करते रहना है, और अगर कोई किसान मांगने आए तो उसको देना है, ठीक है ना। नमस्कार। अब आप अपने मग्गा भर लो।